साथियों आज बिल्कुल यहाँ पर अपन सीखेंगे लाइव यहाँ पर जो है टू वे स्विच की वायरिंग। जैसे आप ये दो स्विच देख रहे हैं टू वे स्विच, यहाँ पर आप एक स्विच को यहाँ पर ऑफ करते हो तो यहाँ पर आपका बल्ब ऑफ हो जाता है, लेकिन आप आगे वाले स्विच को आप दबाते हो तो यहाँ पर आपका बल्ब यहाँ पर ऑन हो जाता है। उसी प्रकार से आप इसको दबाते हो तो आपका बल्ब जो यहाँ पर बंद हो जाता है और इसी को दबाते हो तो यहाँ पर ऑन हो जाता है। इसकी ज़रूरत पड़ती है अपन को दोस्तों सीढ़ी की वायरिंग में और बड़े रूम में। कैसे इसकी वायरिंग करते हैं, क्या आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सारी दोस्तों अपन इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो टू वे स्विच वायरिंग करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ सामग्री यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है, जैसे दो टू वे स्विच और एक बल्ब और एक होल्डर। आप यहाँ पर देखिए टू वे स्विच कैसा होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो स्विच दिखाई देता है जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। सामने से आप बिल्कुल नॉर्मल स्विच की तरह दिखाई देगा, किसी पर 2 पॉइंट बने भी रहते हैं, निशान लगे रहते हैं, वरना किसी पर लगे भी नहीं होते। लेकिन आप अगर पीछे से देखोगे इसको तो यहाँ पर क्या होगा, इसका 3 पॉइंट इस पर बने होते हैं, ठीक है। जिस स्विच पर 3 पॉइंट बने होंगे वो कौन सा होगा, आपका टू वे स्विच कहलाएगा, ठीक है। जिस स्विच पे 3 पॉइंट होंगे वो कौन सा होगा, टू वे स्विच कहलाएगा। उसके बाद हमने लिया यहाँ पर होल्डर और साथ ही एक बल्ब आप कैसा भी ले सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। यहाँ पर हमने सप्लाई के लिए 230 वोल्ट सप्लाई के लिए यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड लिया है, जिसके साथ ऐसा अपन इस सर्किट में पूरे में यहाँ पर जो है सप्लाई में जो है कनेक्शन देने वाले हैं। अब बात करते हैं कैसे इसकी वायरिंग आपको करनी है। सबसे पहले आपका एक स्विच है जो कि कहाँ पर रहेगा, आपका जहाँ आपकी सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर सबसे नीचे आपको इसको लगाना है। जहाँ से आप सीढ़ियाँ स्टार्ट करते हैं या फिर आप किसी बड़े रूम में जा रहे हो जहाँ पर आपको ये वायरिंग करनी है, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एक टू वे स्विच लगाना है और लास्ट में जहाँ से आप स्विच को बंद करना चाहते हैं वहाँ पर आपको दूसरा टू वे स्विच लगा लेना है, इस प्रकार से, ठीक है। अब बात करते हैं इसे कनेक्शन कैसे करना है। जो मेन सप्लाई आएगा, तार आएगा आपका, ठीक है। मेन सप्लाई यानी कि जो फेज वायर आएगा, जो इनकमिंग होगा उसको आपको कहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। तो ये मेन तार है अपना, कहाँ से आया, देखो यहाँ से घूमता हुआ यहाँ स्विच में आ गया। अब स्विच में किस पॉइंट पर आपको इसको लगाना है, आपको यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी, ठीक है। तो क्या करना है, इसको वायरिंग को अपन थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए जो स्विच आया आपका, इसको उल्टा कर लेते हैं इस प्रकार से। जो आपका मेन तार आया वो तार आपका कहाँ लग रहा है, यहाँ पर बीच वाले पॉइंट पर लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आसानी से यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। सबसे आया वो कहाँ लगा, बीच में। उसके बाद में 2 तार हमने यहाँ पर कनेक्ट किए, ठीक है, जो कि ऊपर की ओर जीने की ओर जाएंगे, ठीक है। जो ऊपर की तरफ यानी कि आगे की ओर जाएंगे, दोनों तार हमने साइड में कनेक्ट कर दिया। इन दोनों तारों को आप लेकर जा रहे हैं तो दूसरा टू वे स्विच है उसके दोनों साइडों में ही आपको लगाना है, ठीक है। जहाँ से आप तार को लाए हो, यहाँ पर देखिए जहाँ से आप तार को लाए हो दोनों साइडों से उन्हीं तारों को अगले वाले टू वे स्विच में सेम जगह पर लगा देना है, ठीक है। इतना ही आपको करना है। उसके बाद में क्या करना है, बीच वाले तार से वापिस वैसे ही आपको एक तार कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में कनेक्ट किया था वही तार यहाँ पर आपका एक तार बन जाएगा, ठीक है। उसी तार को आपको आगे बढ़ाते हुए कहाँ पर लेकर जाना है, आपको बल्ब के होल्डर के एक पॉइंट पर लेकर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका बल्ब का एक पॉइंट है, इसमें लेकर जाना है। यहाँ तो आपकी पूरी रेड वायर से आपकी सप्लाई जो है कनेक्टेड है, देख सकते हैं आप, रेड वायर से पूरी सप्लाई कनेक्टेड। और यहाँ पर 2 तार हो गए जो कि आसपास पॉइंटों पर लगे हुए हैं, और उसके बाद में आपके एक सिंगल तार हो गए जिसमें आपका सप्लाई देने वाले हो। आप क्या करना है, इसके बल्ब के दूसरे पॉइंट से आपको क्या करना है, एक तार, ठीक है, एक तार आउटपुट में लेना है जो कि आपका न्यूट्रल का काम करेगा। ये वाला जो तार है आपका वो कौन सा तार काम करेगा, न्यूट्रल का तार काम करेगा। और ये वाला आपका फेज का तार काम करेगा जो कि आपने स्टार्टिंग में कनेक्ट किया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें अपन देते हैं सप्लाई, ठीक है। सप्लाई से यानी कि 230 वोल्टेज से आपको यहाँ पर जो है सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो क्या करना होगा हमको, इसको सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। हमने वायरिंग कर ली है, यानी कि आप समझ चुके हो वायरिंग कैसे कैसे करनी है। अब क्या करना है, यहाँ पर 230 वोल्ट सप्लाई अपनी यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, ठीक है। हमारे पास में 2 तार है, पहला जो कि फेज वायर है और दूसरा न्यूट्रल वायर जो कि वापस रिटर्न होकर हमारे पास में आया है, देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन इस वायर को फेज सप्लाई देंगे। देखो यहाँ पर किस तार में फेज सप्लाई, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन फेज को कनेक्ट कर देंगे। जैसे अपन ने फेज कनेक्ट किया तो फेज कहाँ पहुँच गया, आपका यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पर अभी यहाँ तक पहुँच गया होगा, यहाँ तक आ चुका होगा, लेकिन अभी इस सर्किट को न्यूट्रल नहीं मिला है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इसको न्यूट्रल भी प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे इसको न्यूट्रल देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बल्ब यहाँ पर जल कर तैयार हो गया, ठीक है।
अब आप देखिए यहाँ पर इसको ऑपरेट करते आप जो है सीढ़ियों के स्टार्टिंग में गए, आपने अभी पोजीशन क्या है यहाँ पर ऑफ की पोजीशन है। आपका गैलरी में जीने की वारी यानी जो सीढ़ियाँ होती है छत की, वहाँ पर क्या होता है अंधेरा हो रखा है। जैसे आपने इसको दबाया आपका बल्ब जल गया, आप यहाँ से स्टार्ट किया, आप पूरी सीढ़ियाँ चढ़ी, ऊपर पहुँच गए आप। अब आपको चाहोगे कि भैया मैं अभी नीचे नहीं जा रहे, अब इस बल्ब को बंद कर दे ताकि आपका बिजली का बिल बच जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको बंद कर दोगे और आप छत पर आप पूरा काम कर लोगे। ठीक है, इस बल्ब को आप सुविधा अनुसार कहीं भी लगा सकते हो जहाँ आपको अंधेरा लगे। ठीक है, आप क्या करना है, इसके बाद आप जो है वापस छत से नीचे जाओगे तो क्या करना है, आपको इस बटन को ही वापस दबाना है। जैसे आप दबाओगे बटन आप बल्ब आपका चालू हो चुका है। उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद आप जो है इस बल्ब को स्विच को दबाओगे, वैसे आपका बल्ब जो है यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो साथियों ये थी आपकी जो है 2 वे स्विच की वायरिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।